डेली डिस्कवर के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अपना नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के टॉप मशहूर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल डेली डिस्कवर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब्दुल सत्तार ईदी। दोस्तों, जब भी किसी को रिहाइश, कपड़े, खुराक या एम्बुलेंस नेटवर्क की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो ज़बान में आता है वो अब्दुल सत्तार ईदी का है। और किसी भी मज़हब या ज़ात के बावजूद उसने उस अफराद की हिमायत की है जो उसके पास आया है। अब्दुल सत्तार वो शख्स है जिसने ईदी फाउंडेशन कायम की। ये फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाते हैं, जहां बेघर, पनाहगाहों और यतीम खानों की अफराद को खिदमत फराम की जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि ये दुनिया भर में मौजूद है। 2010 में ईदी को बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की तरफ से एजाज़ से नवाजा गया था। इससे कबल 1985 में ईदी को हुकूमती पाकिस्तान की जानिब से इसके एक और एजाज़ दिया गया था, निशान इम्तियाज़ मिला था। फैक्ट नंबर 2, इमरान खान। दोस्तों, इमरान खान एक सच्चे लीडर के साथ बहुत से लोगों में अपना मकाम बनाया है। इमरान खान एक क्रिकेटर थे जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर करियर का आगाज़ तकरीबन 18 साल की उम्र में 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की थी। और इमरान खान का शुमार एक बेहतरीन क्रिकेटर, सियासतदान और एक इंसान के तौर पर किया जाता है, इसलिए इनका शुमार पाकिस्तान के मशहूर तरीन शख्सियात में होता है। इमरान खान ना सिर्फ क्रिकेटर थे बल्कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने थे। फैक्ट नंबर 3, मलाला यूसुफ़ज़ई। दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियात की फुर्सत में मलाला यूसुफ़ज़ई पहली ख़वातीन है। ये बहुत से तनाज़ात का सामना कर चुकी है, लेकिन फिर भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म के ज़रिए दुनिया का सामना करती हुई कौम के लिए खड़ी है। मलाला दुनिया की सबसे मशहूर नौजवान लड़की है। ये एक पाकिस्तानी है और जब ये सूबा KPK के ज़िला सवात में स्कूल की तालबा थी तो इनके सर पर गोली मारी गई थी, और फिर भी ये तालीम हासिल करने के लिए अपने फ़ैसले पर खड़ी रही। मलाला यूसुफ़ज़ई पहली पाकिस्तानी नेशनल यूथ पीस अवार्ड याफ्ता थी और इन्हें 2013 में अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया था, जहां सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने नोबेल इनाम जीता। फैक्ट नंबर 4, बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो एक मुतासिरकिन ख़वातीन थी और ये साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की अहलिया थी। ये ना सिर्फ सियासत में बल्कि अपने मुतासिरकिन ज़िंदगी में भी एक कामयाब खातून थी। ये पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म थी क्योंकि ये एक पाकिस्तान सियासतदान थी जिन्होंने साल 1988 से 1990 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत दी है और ये दोबारा 1993 से 1996 तक मुंतखब हुई। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। दोस्तों, निशान इम्तियाज़ और हिलाल इम्तिहान के अवार्ड याफ्ता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें मोहसिन पाकिस्तान के नाम से भी पहचाना जाता है, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एटमी सियासतदान है। पाकिस्तान इनकी शानदार काविशों की वजह से एक एटमी ताकत बन गया क्योंकि इसने चंगाई 1 और चंगाई 2 में यूरेनियम बम का कामयाब तजुर्बा किया और कौम का सर से फ़ख्र से बुलंद किया। फैक्ट नंबर 6, नूरजहान। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख की सबसे मशहूर गुलकारा नूरजहान पाकिस्तान की आलमी सतह की प्लेबैक सिंगर और एक ऐसी अदाकार के तौर पर जानी जाती है जिन्हें ने अपनी परफॉर्मेंस से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। नूरजहान मलाइका तरन्नुम के एजाज़ के लक़ब से जानी जाती थी। नूरजहान बरतानवी हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7, नुसरत फ़तेह अली खान। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली खान सबसे मशहूर पाकिस्तानी सिंगर, म्यूज़िशियन और एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। नुसरत फ़तेह अली खान बुनियादी तौर पर कव्वाली के साथ साथ सूफ़ी, इस्लामिक, अक़ीदती मौसीकी के गुलकार थे। नुसरत फ़तेह अली खान सूफ़ी कव्वालों के गुरु के तौर पर जाने जाते थे। इनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे जहाँ मौसीकी ज़िंदा हैं। फैक्ट नंबर 8, शाहिद आफरीदी। दोस्तों, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का सबसे प्यारे क्रिकेटर है और इनका नाम लाला ने इनको बहुत से दीवाना बना दिया है। ये एक पाकिस्तानी कामयाब ऑलराउंडर है और क्रिकेट की तारीख में बहुत से रिकॉर्ड कायम कर चुका है। और इसके अलावा शाहिद आफरीदी को बुम बुम आफरीदी के नाम से भी पहचाना जाता है। 2014 में इसने दूसरों को तालीम देने और दूसरों की बुनियादी ज़रूरत फराहम करने के लिए गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन भी कायम की। फाउंडेशन
फाउंडेशन का नाम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेली डिस्कवर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।